कुछ भी मुश्किल नहीं है हनुमान के लिए। जग में आए हैं वो श्री राम के लिए। जग में आए हैं वो श्री राम। कुछ भी मुश्किल नहीं है हनुमान जी के लिए, सब संभव है। जय सिया राम। सब सुख रहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। जहाँ कहीं भी जिस भी साधक से हम मिलते हैं, जिस मंदिर का दर्शन करते हैं, हमारी यही कोशिश होती है कि कोई ऐसा सिद्ध साधक मिल जाए, कुछ ऐसी बातें वो बता दे जिससे कि हमारा विश्वास और गहरा हो जाए, ये पक्का हो जाए कि संसार में संकट मोचन तो हनुमान जी ही हैं। हनुमान जी के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी दुर्लभ नहीं है। और ये विश्वास जितनी जल्दी होगा और जितना गहरा होगा, उतनी ही जल्दी हनुमान जी की कृपा प्राप्त होगी। जब कभी अयोध्या जाना हो आपका, तो आप हनुमानगढ़ी में दर्शन करने के बाद जब दशरथ जी का महल है, फिर आगे कनक भवन है, कनक भवन से पहले भृगु ऋषि का आश्रम है। भृगु ऋषि के आश्रम में मेरा जाना हुआ और वहाँ काफ़ी साधु सन्यासी थे। उन सभी से हमने एक ही बात पूछी कि आप सभी तो साधना में लगे ही रहते हैं, कुछ अपना व्यक्तिगत अनुभव बताइए कि क्या हनुमान जी की साधना से, उनकी पूजा से, उनकी कृपा हो जाए तो सब संभव हो जाता है। तो एक महात्मा जी मिले, उन्होंने कहा कि औरों की तो मैं नहीं जानता, लेकिन जो यहाँ पे साधु सन्यासी हैं, जो आम तौर पे संसार से विरक्त माने जाते हैं, माना जाता है कि उन्हें किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, संसार को उन्होंने छोड़ दिया है, उनकी रक्षा, उनकी व्यवस्था स्वयं हनुमान जी करते हैं। महात्मा जी ने कहा कि जो हनुमान जी के आश्रित हैं, जो हनुमान जी की शरण में हैं, हनुमान जी कभी भी उस व्यक्ति की रोटी, उसके रहने की व्यवस्था, उसके कपड़े की व्यवस्था हनुमान जी स्वयं कर देते हैं। ये साधु महात्माओं का अपना अनुभव है कि कभी भी हनुमान जी ने, ऐसा नहीं हुआ कि अयोध्या में जो साधु संत हैं या कहीं भी साधु संत हैं जो सच्चे रूप में हनुमान जी के आश्रित हैं, उन्हें कभी भी रोटी, कपड़ा और रहने की कोई दिक्कत नहीं होती, पूरी व्यवस्था हो जाती है। तुलसीदास जी ने लिखा है कि रोटी लूगा नीके रखे, रोटी लूगा यानी कपड़ा नीके रखे, हनुमान जी उसकी पूरी व्यवस्था कर देते हैं, इसमें कतई कोई संदेह नहीं है। और ये महात्माओं का अपना निज अनुभव है, स्वानुभव है कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि इसकी कोई दिक्कत किसी महात्मा को हो गई हो। और सिर्फ और सिर्फ विश्वास की बात है, श्रद्धा की बात है। ये विश्वास जितना गहरा होगा और हमारी जो पूजा है वो यांत्रिक नहीं रहेगी, उसमें भाव जुड़ जाएगा, भाव पक्ष की प्रबलता आ जाएगी, तो उतना ही जल्दी ये संभव हो जाएगा। बहुत सारी ऐसी जिज्ञासाएं आती हैं आप लोगों की तरफ से। हम स्वयं जब महात्माओं से बात करते हैं तो एक जिज्ञासा रखते हैं महात्माओं के सामने कि वैसे तो हम लोग जब हनुमान जी की आराधना करते हैं, किसी चीज़ की मांग करते हैं, कोई संसार में किसी बात की दिक्कत है, कोई परेशानी है, हम उनके सामने मांग रखते हैं, वो ठीक हो जाती है। लेकिन क्या कोई ऐसा साधन है, क्या कोई ऐसा मंत्र है, कोई ऐसा उपाय है जो हम लगातार करते रहें और हमें कुछ मांगना ना पड़े, मांगने की आवश्यकता ना पड़े? क्योंकि व्यक्ति जब तक रोजी रोटी में ही फंसा रहेगा, अपनी दिनचर्या में इतना व्यस्त रहेगा, उसी को जुटाने में, उसी को पूरा करने में, जो सांसारिक ज़रूरतें हैं, जो सांसारिक परेशानियां हैं, उसी को दूर करने में इतना लगा रहेगा, तो फिर ये भक्ति कैसे होगी? निस्वार्थ भक्ति उसके भीतर आएगी कैसे? ये कैसे संभव हो पाएगा? ये संभव तो तभी होगा जब व्यक्ति अपने ज़रूरतों से ऊपर उठ सके। ये तो बड़ी संख्या में लोग तो उसी ज़रूरतों में ही फंसे हुए हैं। तो काफ़ी महात्मा का कहना है, काफ़ी महात्मा भी इस पाठ को करते हैं। और पूज्य डोंगरी जी महाराज बहुत बड़े संत हुए यहाँ के, उनका अपना निज अनुभव रहा है, प्रत्यक्ष अनुभव रहा है कि एक ऐसा सरल पाठ है जिसको अगर प्रतिदिन किया जाए और जैसे जैसे समय बीतेगा आप देखेंगे कि आपको मांगने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। जिसको भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि योगम क्षेमम वहाम्यहम्, किसी व्यक्ति की क्या आवश्यकता है, उसकी क्या ज़रूरत है और उसके पास जो कुछ भी है उसकी रक्षा कैसे हो, इसका भार मैं स्वयं उठा लेता हूँ। ये 4 चौपाइयाँ हैं, मुश्किल से 7-8 इसमें
लाइन है, वाक्य है, और आपको इसको करने में मुश्किल से 2 से ढाई मिनट लगेगा। जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं उसके पहले इस पाठ को कीजिए और ये प्रतिदिन कीजिए, प्रतिदिन। फिर आप देखेंगे कि जीवन में, संतों का कहना है कि एक जो सांसारिक व्यक्ति हैं, जो अपनी ज़रूरतों में फंसा रहता है, आर्थिक समस्याएं उसे परेशान करती हैं, उसके पास कितना कुछ होगा ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना तय है, ये 100% तय है कि उसके जीवन में कभी दरिद्रता नहीं रहेगी, उसके जीवन में कभी अभाव नहीं खटकेगा। और ये हो नहीं सकता कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हनुमान जी का कोई आराधक हो, कोई पूजा करता हो, उनकी शरण में हो और उसके जीवन में परेशानियां रहें। ये हो नहीं सकता। बात सिर्फ भाव की है, उस यांत्रिक क्रिया से निकल करके। बंगाल में माता की काफ़ी पूजा करते हैं लोग, काफ़ी भक्त हुए, बड़े बड़े भक्त हुए माँ दुर्गा के। रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने एक जगह जिक्र किया है, एक जगह लिखा है, इससे पता चलेगा कि हमारी भाव की प्रवणता जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा ईश्वर हमारे सन्निकट हो जाएगा। एक छोटी सी बच्ची का उन्होंने उदाहरण दिया है, जो 5-6 साल की बच्ची है और उसने अपनी माँ को नहीं देखा है। जब वो बहुत छोटी थी तभी उसकी माँ इस दुनिया से चल बसी। जैसे तैसे जूठे बर्तनों को धो करके उसका गुजारा चलता है, उसका काम चलता है। अभावग्रस्त जीवन है, दुख दारिद्र्य के सिवा उसने जीवन में कुछ देखा ही नहीं है। जब नवरात्रि का समय आता है उस वक्त वो सुनती है कि माँ आ रही है, क्योंकि माता रानी के आने का समय होता है। उसके कानों में ये बात पड़ती है कि माँ आ रही है। उसकी जिज्ञासा होती है कि उसने माँ को तो देखा ही नहीं है, जहाँ कहीं भी संसार में वो गई है, जहाँ कहीं भी है उसे सिर्फ प्रताड़ना ही मिली है, प्यार स्नेह दुलार तो कहीं मिला नहीं। माँ आ रही है, चलो माँ के दर्शन करते हैं। और इस अभिलाषा के साथ, इस जिज्ञासा के साथ, कैसी है माँ, ये देखने के लिए वो एक धनी व्यक्ति के, काफ़ी अमीर व्यक्ति के पूजा गृह में चली जाती है और वहाँ माँ को देखकर दंग रह जाती है। ऐश्वर्यशालिनी माता, लकदक कपड़े माँ ने पहने हुए हैं, आभूषणों से लदी हुई हैं, जेवरात से जगमगा रहा है उनका पूरा व्यक्तित्व और बड़ा ही दिव्य चेहरा है माँ का। ये देख करके दंग रह जाती है वो छोटी सी दुख दारिद्र्य में रहने वाली और बच्ची, और उसकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। ये कैसी माँ है? इस माँ की संतान इस दुख दारिद्र्य में रहे, ये हो नहीं सकता। कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। इतनी ऐश्वर्यशालिनी माता की संतान इस हाल में रहे, विश्वास नहीं होता, यकीन नहीं होता कि ऐसा कैसे हो सकता है। कोई भी माँ खुद को इतने ऐश्वर्य में रखे, इतनी ऐश्वर्यशालिनी हो, और उसी के संतान फटे हुए कपड़े पहने, दुख दारिद्र्य उसे घेरे रहे। ऐसा संभव नहीं है, ऐसा मुमकिन नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। या तो मैं इस माँ की संतान नहीं हूँ, या फिर ये मेरी माँ नहीं है। लेकिन बच्ची ने सुन रखा था कि ये तो जगत जननी है, सबकी माँ है। सहसा उसे ध्यान आता है कि उसने ही कभी माँ नहीं माना, उसने कभी जाना ही नहीं कि ये माँ है। अगर वो जान चुकी होती कि ये माँ है और उस माँ को मान लिया होता, उस माँ को स्वीकार कर लिया होता, तो ये दशा हो ही नहीं सकती थी। और उसके बाद उस लड़की की आंखों से आंसू निकलते हैं, वो गिर पड़ती है। और रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने लिखा है कि जहाँ विद्वान पंडित मंत्रों के आवाहन से माता को बुला रहे हैं, दुर्गे देवी यहाँ गच्छा, यहाँ तिष्ठा, उससे माँ प्रभावित नहीं होती, द्रवित नहीं होती। और उस 5-6 साल की छोटी सी बच्ची जो इस भाव से माँ को पुकारती है, माँ मानती है, माँ स्वीकारती है, और माँ को देख करके इस बात को महसूस करती है, एहसास करती है कि इतनी ऐश्वर्यशालिनी माँ की संतान इस दुख दारिद्र्य स्थिति में नहीं हो सकती, यह असंभव है। इसी प्रकार से अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हनुमान जी के जो भक्त हैं, वो दीन दशा में रहें, वो दुख दारिद्र्य में रहें, रोग शोक उन्हें घेरे रहे, तो यह असंभव है, ये हो नहीं सकता। कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, कहीं ना कहीं कुछ जुड़ाव में गड़बड़ी है, कहीं ना कहीं कुछ भाव में गड़बड़ी है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि लगता है जैसे संदेह बुद्धि साथ चल रही है। वो संदेह बुद्धि ही उस जुड़ाव के होने में सबसे बड़ी बाधक है। और जब तक ये संदेह चलेगा, पूजा भी साथ में चलेगी और संदेह भी चलेगा, तब तक ये भाव की प्रवणता नहीं आएगी
और अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हनुमान जी अपने भक्तों का दुख दारिद्र्य हरने के लिए तो हमेशा तत्पर हैं, हमेशा तैयार हैं। हर वो संत जो हनुमान जी के करीब है, रामचरितमानस के पंक्तियों पर जैसे भरोसा है, जैसे विश्वास है, वो सिर्फ अपने मुख से नहीं कहता कि कौन सो काज कठिन जग माहि जो नहीं होत तात तुम पाए। ऐसा कौन सा कठिन कार्य है हनुमान जी के लिए? जो संभव ना हो सके सब कर सकते हैं हनुमान जी। बस भाव की आवश्यकता है, उस जुड़ाव की आवश्यकता है, उस समर्पण की आवश्यकता है। और इस समर्पण जब तक हम दुनिया से कट के, दुनिया पे जब तक भरोसा रहेगा, इधर उधर खुद की चतुराई पे, खुद की होशियारी पे, जब तक ये भरोसा रहेगा तब तक हनुमान जी दूर जान पड़ेंगे। इसलिए भाव हमारा जितना ही मजबूत हो, जितना ही प्रबल हो और किस प्रकार से हो, ये तो भक्त को खुद ढूंढना पड़ता है। उनके कथा श्रवण, उनका नित्य स्मरण, संसार की जो चतुराई है उससे खुद को अलग करके इस भाव को जोड़ा जा सकता है। अब मैं आपको वो ऐसा उपाय आपको बता रहा हूँ। उपाय क्या? ये पाठ है रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने ये लोक कल्याण के लिए लिखा ही है, जिसमें मनुष्य अपने जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान पा सकता है, उसका निदान पा सकता है। और संतों ने कहा है, बहुत सारे भक्तों ने, और जब भी हनुमान जी का आप पाठ करें, जब भी मैं भी हनुमान जी का पाठ करता हूँ, इसे ज़रूर दोहराता हूँ। इससे आपकी जो सांसारिक ज़रूरतें हैं वो परेशान नहीं करेंगे। आप अयोध्या कांड में जब जाएं तो अयोध्या कांड में संस्कृत में जो श्लोक दिया गया है, भगवान की वंदना की गई है, उसके बाद गोस्वामी जी ने लिखा है वही जो हनुमान चालीसा में है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुबर बिमल यश जो दायक फलचार। ये अयोध्या कांड के शुरुआत में ही गोस्वामी जी ने लिखा है। उसके बाद कुल मिलाकर के 4 चौपाइयाँ हैं जिन्हें आपको प्रतिदिन पढ़ना है और भाव के साथ पढ़ना है। उसके अर्थ को जान लें और जब उसे पढ़ना शुरू करें, आप महसूस करें कि आप वहीं पहुंच गए हैं, उसे अयोध्या में, वही त्रेता युग में पहुंच गए हों और भगवान राम के साक्षी आप भी बन रहे हों, आप भी उन्हें देख रहे हों, ऐसा महसूस कर रहे हों। इस भाव के साथ पढ़ें। बड़ा सुंदर भाव है और इस पंक्ति को पढ़ने के बाद दुख दारिद्र्य किसी के जीवन में रह ही नहीं सकता। आप सोचिए ज़रा, साक्षात नारायण जहाँ अयोध्या में मौजूद हों और उनकी अर्धांगिनी बनकर महालक्ष्मी सीता स्वयं अयोध्या पहुंची हूँ, जहाँ महालक्ष्मी का आगमन हो रहा हो, वहाँ पे दुख दारिद्र्य तो टिक ही नहीं सकता। इसी का वर्णन गोस्वामी जी ने किया है कि जब ते राम ब्याह घर आए, जब से राम विवाह करके अपने घर आए हैं, नितनव मंगल मोद बधाए, नित्य नए नए मंगल हो रहे हैं, मोद बधाए, खुशियों के, उत्साह के, उमंग के मोद बधाए लड्डू लुढ़क रहे हैं। इतनी खुशियाँ आ गई हैं अयोध्या में। इसका प्रतिदिन आपको पाठ करना है उस भाव के साथ कि आप भी अयोध्या पहुंच गए हों और साक्षात देख रहे हों भगवान राम। वैसे भी देखिए, सांसारिक जगत में भी जब किसी की शादी होती है, विवाह होता है, तो बड़ा मंगलमय वातावरण रहता है और कुछ दिन तक तो किसी के भी घर में, चाहे वो कैसा भी हो, ऐसा लगता है जैसे दुख दारिद्र्य का नाश हो गया हो। और यहाँ तो साक्षात नारायण भगवान राम ब्याह करके आए हैं अयोध्या और उनका वर्णन गोस्वामी जी ने किया है। इसके क्या कहने? तो जब ते राम ब्याहे घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए, भुवन चारिदस भूधर भारी, सुकृत मेघ बरसहि सुख बारी। यानी कि नित्य नए आनंद के लड्डू लुढ़क रहे हैं, बधावे बज रहे हैं और 14 लोक रूपी बड़े भारी पर्वतों पर पुण्य रूपी मेघ सुख रूपी जल की वर्षा कर रहे हैं। यानी कि सुकृत मेघ बरसहि सुख बारी, लगातार सुकृत मेघ, पुण्य की वर्षा, ऐसा लगता है जैसे कि बादल कर रहे हैं। रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, रिद्धि और सिद्धि की, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबरदीन जानकी माता। जानकी माता जी ने तो हनुमान जी को ये वरदान दिया कि आप दे दीजिएगा दूसरों को, और स्वयं जगदम्बा महालक्ष्मी सीता जहाँ बहू बन करके आई हैं भगवान राम के साथ ब्याह करके, तो वहाँ तो रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, वहाँ रिद्धि और सिद्धि रूपी संपत्तियों की नदी सुहाई, नदियाँ बह रही हैं। उमगी अबुध अम्बुदी कहूँ आई, और ऐसा लगता है कि इतनी बाढ़ आ गई है उस नदी में, रिद्धि और सिद्धि रूपी संपत्ति की नदी में बाढ़ आ गई है
कि उसके बाद बढ़ बढ़ के नदियाँ अवध रूपी समुद्र में यानी अयोध्या रूपी समुद्र में मिली जा रही हैं। गोस्वामी जी ने इस प्रकार वर्णन किया है कि रिद्धि सिद्धि की बाढ़ आ गई है नदियों में, और ऐसा लगता है कि नदियाँ अवध रूपी समुद्र में मिलती जा रही हैं। मणिगण पुर नर नारी सुजाति सुचि अमोल सुंदर सब भांति। और जितने जो मणिगण है, जो वहाँ के ऋषि मुनि हैं, नर नारी हैं, सभी प्रसन्न हैं, और ऐसा लगता है कि सभी एक सुंदर माला के रूप में गूंथे हुए हैं, इतना मेल जोल के साथ रह रहे हैं। कहीं न जाई कछु नगर विभूति, जनु इतनी बिनंची करे तूती। नगर में इतनी विभूति है, इतना ऐश्वर्य है कि कहा नहीं जा सकता। इतना ऐश्वर्य आ गया है अयोध्या में, ऐसा लगता है कि ब्रह्मा जी की इतनी ही रचना है, पूरी रचना उन्होंने झोंक दी है। ऐसा लगता है कि अयोध्या में सब विधि सब पुर लोग सुखारे, रामचंद मुख चंद निहारे। सब विधि सब पुर लोग सुखारे, हर प्रकार से सब विधि, सब सुख लहे तुम्हारी सरना। सब विधि हर प्रकार से, जिस प्रकार से हो सकता है, लोग सुखारे हैं, लोग सुखी हो रहे हैं अयोध्या में। रामचंद्र मुख चंद निहारे, रामचंद्र रूपी चंद्रमा के मुख का दर्शन करके सभी अघाते नहीं हैं, प्रसन्नता से फूले नहीं समाते। और सब विधि सब पुर लोग सुखारे, हर प्रकार से लोग प्रसन्न हैं। मुदित मातु सब सखी सहेली, फलित बिलो की मनोरथ बेली। मुदित मातु सब, सभी माताएं मुदित हैं, प्रसन्नचित हैं। सखी सहेलियां सभी प्रसन्नचित हैं। फलित बिलो की मनोरथ बेली, जब आपके मनोरथ, आपकी मनोकामना जब पूरी होती है, जो आपने मन में रखा है, वो जब फलित हो जाता है, उस बेली को देख करके, उस बेल रूपी मनोरथ जो फलता हुआ देख करके, भला कौन आनंदित नहीं होगा। किसी की मनोकामना जब पूर्ण होती है तो वो तो आनंद का क्षण होता ही है। और फलित बिलो की मनोरथ बेली, राम रूप गुण शील सुभाय, प्रमुदित हो देख सुनिराय। श्री रामचंद्र जी के रूप, गुण, शील, स्वभाव को देख करके राजा दशरथ जी बहुत आनंदित हो रहे हैं। तो ये जो 4 चौपाइयाँ हैं, इसका अगर प्रतिदिन पाठ किया जाए, ये सिद्ध महात्माओं के मुख से है, यानी भगवान राम जब ब्याह करके अयोध्या में आ रहे हैं, इसका पाठ किया जाए हनुमान चालीसा पढ़ने से पहले। आप जब जहाँ मंदिर आपने बनाया है, हनुमान जी को आपने विराजित किया है, और स्पष्ट है कि आपने राम दरबार भी लगाया ही होगा। राम दरबार तो हर घर में होना ही चाहिए, पूजन में होना ही चाहिए। आपने लगाया है, वहाँ पे दीप जलाइए। हनुमान जी की हनुमान चालीसा पढ़ने से पहले इन पंक्तियों का गायन कीजिए, इसका पाठ कीजिए। शुरू में याद ना हो तो एक पृष्ठ पे, एक पन्ने पे उसको लिख करके मंदिर के पास चिपकाया जा सकता है, उसको देख करके पढ़ें। आप 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन पढ़ेंगे तो आपको कंठस्थ हो जाएगा। जब ते राम ब्याही घर आए, अयोध्या कांड का जहाँ शुरुआत होती है श्री गुरुचरण सरोज रस के बाद, उसके बाद से आपको ये पढ़ना है। संपत्ति कितनी होगी, ऐश्वर्य कितना जीवन में आएगा, इसको नहीं कहा जा सकता, लेकिन उस व्यक्ति के जीवन में कभी दुख दारिद्र्य नहीं रहेगा। यह 100% आजमाया हुआ है। और ये हो नहीं सकता कि भगवान श्री राम और माँ सीता के ब्याह करके अयोध्या आने के इस घड़ी में, इस वातावरण का जो गायन करेगा, जो साक्षी बनेगा, जो उसको महसूस करेगा, आप खुद को पाएँ कि आप वहीं खड़े हो गए हैं, उसे अयोध्या में त्रेता युग में पहुँच गए हैं और इसको आप महसूस कर रहे हैं। उसके बाद ये कहने की आवश्यकता नहीं होगी, आपको कमेंट करने की आवश्यकता नहीं होगी कि हम इतने दिनों से हनुमान चालीसा भर रहे हैं, आर्थिक समस्या घेरे हुए हैं, ये परेशानियां हैं, नौकरी नहीं मिल रही, रोज़गार नहीं मिल रहा, ये परेशानी, वो परेशानी, सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। सब विधि सब पुर लोग सुखारी, रामचंद्र मुख चंद निहारी। सब विधि सब पुर लोग सुखारी, हर प्रकार से, हर विधि से लोग सुखी हैं अयोध्या में। उसी प्रकार से भक्त भी सुखी हो जाएंगे। जय सिया राम, जय हनुमान जी।